हेलो दोस्तों, और आज हम देखेंगे एक और नया कंट्रोलर जो अभी हमने बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर में आप स्टेप दोनों तरफ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और पिक्सल भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप और पिक्सल दोनों चलेंगे। यहाँ से पावर सप्लाई देंगे और यहाँ से पिक्सल स्ट्रिप लग सकते हैं। यहाँ पे एक डेटा वाला पिक्सल स्ट्रिप और ये ट्रांसमीटर वाला पिक्सल स्ट्रिप। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट अगर पिक्सल स्ट्रिप पास में है तो आप डायरेक्ट डेटा से कनेक्ट कर दीजिए। अगर पिक्सल स्ट्रिप 5 मीटर 10 मीटर के दूर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पे एक हम ट्रांसमीटर प्रोवाइड करेंगे, वो उसके थ्रू आप एनालॉग सिग्नल भेज के और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके सेटिंग्स बहुत ही सिंपल एंड जितने भी सेटिंग है, स्पीड, स्टेप्स, पिक्सल का लेंथ, सब सेटिंग यहाँ से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ओके बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे, उसके बाद सारे सेटिंग्स टॉगल कर करके माइनस प्लस करके सभी के सेटिंग्स आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। तो आज हम इसी कंट्रोलर के बारे में देखेंगे, कैसे इसका पूरा वायरिंग करना है और कहाँ से कनेक्ट होता है सेंसर, तो देखते हैं और कैसे ये पैकेजिंग में आपके पास आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों ये है पैकिंग बॉक्स। इसमें हमारा एक सेट पूरा स्टेयर कंट्रोलर रहता है और इसका पैकिंग देखेंगे, देखिए पूरी तरह से सिक्योर पैकिंग है और चारों तरफ से ये थर्माकोल हमने इसमें लगा दिया है और ये परफेक्ट इसमें बैठाया है ताकि कोई भी डैमेजेस ना हो कुरियर के थ्रू। तो इसमें आएगा मेन यूनिट ये कंट्रोलर हमारा, देख सकते हैं ये है कंट्रोलर। और इसमें आएंगे दो सेंसर, एक अप के लिए एक डाउन के लिए, जो दो दो मॉड्यूल के सेंसर है दोनों। और इसमें जो भी कनेक्टर्स लगेंगे, कनेक्टर्स आएंगे। तो अभी हम देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन और वर्किंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कंट्रोलर को पिन देख लेते हैं, कंट्रोलर में पिन कहाँ पे कौन सा लगेगा। तो यहाँ पे जो ये पिन आप देख रहे हैं, यहाँ से हम पावर सप्लाई इनपुट देते हैं, प्लस और माइनस। उसके लिए ये इस तरह का कनेक्टर रहता है और इसमें ऐसे लगेगा और ये प्लस माइनस इसमें आप पावर सप्लाई से दे सकते हैं। तो ये हो गया पावर सप्लाई देने के लिए। और सेंसर के लिए यहाँ पे पिन लगा हुआ है, देखिए ये दो पिन लगा हुआ है, 3 पिन की कनेक्टर। यहाँ पे ये सेंसर लगता है और यहाँ पे भी दूसरा सेंसर लगता है। तो दो सेंसर लगेगा अप और डाउन के लिए। और ये वाइट कलर का जो कनेक्टर लगा है ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, ये यूज़र के लिए नहीं है। मतलब ये कोई मतलब का नहीं है, मतलब ये इससे हम इसको कंट्रोलर को कंप्यूटर से प्रोग्राम करते हैं। तो सिर्फ आपके यूज़ के लिए ये कनेक्टर हैं दो। ये पहला कनेक्टर में पहला वाला सेंसर, दूसरे कनेक्टर में दूसरा वाला कनेक्टर। अब जस्ट इसके पीछे देखेंगे तो ये दो कनेक्टर और लगे हुए हैं। यहाँ पे पिक्सल स्ट्रिप का कनेक्शन दिया जाता है, आगे हम देखेंगे इसमें पिक्सल स्ट्रिप लगा के। और ये सारे कनेक्टर आपके स्टेप्स के लिए हैं। इधर भी ये मतलब एक यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर 12 तक, और फिर दूसरे साइड यहाँ 13 से लेकर 24 तक। तो टोटल 24 चैनल है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो 1 2 3 यहाँ से लेकर 12 तक, मतलब ऐसे सीरीज वाइज आपको लगाना है। और यहाँ से 13 से 24 स्टेप तक आपको ऐसे ही सीरीज कनेक्ट करना है। तो अभी हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए सिंपल इस पावर सप्लाई से हम इसको कनेक्ट करेंगे। पावर सप्लाई से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये कंट्रोलर ऑन हो गया है। देखिए इसका ये स्टार्ट मोड पे हो गया है और ये स्टार्ट हो रहा है और ये हो चुका है स्टार्ट। अभी हम प्लस बटन दबाएंगे तो ये देखिए 1 बाय 1 यहाँ से ऑन होने लगी। ये स्टेप्स की लाइटें हैं, ये स्टेप्स की लाइट ऑन हो गई और जितना भी आप डिले टाइम देंगे उसके हिसाब से ऑफ हो जाएंगी। तो सेंसर का कनेक्शन करने के लिए सेंसर ये है, और सेंसर का सेटिंग बता देते हैं। यहाँ पे सेटिंग आप यहाँ पे जैसे एक लिखा हुआ है तो एक मतलब 20 सेंटीमीटर ये इसका डिटेक्शन रेंज रहेगा। जो भी आप रेंज सेट करेंगे वो चौड़ाई के हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, 1 2 3 जो भी आप सेट करेंगे। जैसे एक सेट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर डिटेक्ट करेगा, और फिर एक बंद करके 3 सेट करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर डिटेक्ट करेगा। ऐसे 20-20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है हर स्विच में, और टोटल 6 स्विच हैं। तो सभी जो सेंसर हैं आपको यहाँ पे कंट्रोलर पे लगाने के लिए ये पिन दिया हुआ है, ये लग जाएगा। और ये जो केबल है आप अपने हिसाब से कोई भी केबल लगा सकते हैं, नॉर्मल 1 mm का केबल लग जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको सेंसर, दोनों सेंसर कनेक्ट कर लेना है कंट्रोलर में। और ये हम कर लिए हैं कनेक्ट, ये दोनों सेंसर हो गए कनेक्ट। आप देख सकते हैं आप
जैसे ही इसके सामने कोई आएगा तो ये एलईडी सेंसर के भी ऑन होगी और इधर भी इंडिकेट देगा कि हाँ डिटेक्ट हो रहा है। देखिए ये देखिए एरो राउंड करेगा जैसे ही डिटेक्शन होगा और ये चलता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और स्टेप आपके जो नॉर्मल स्ट्रिप होता है उसको भी आप स्मार्ट बना सकते हैं। तो स्ट्रिप ये नॉर्मल स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पे इसको लगाएंगे, इसका कनेक्शन अभी उल्टा लगा हुआ है तो हम इसको पहले सीधा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये प्लस माइनस, क्योंकि प्लस इधर है माइनस इधर है, इस कनेक्टर में उल्टा लगा हुआ है। तो हम इसको कर लेते हैं सीधा। और एक पोर्ट में आप लगभग 3 से 4 मीटर स्ट्रिप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको कर लेते हैं सीधा और आपको दिखाते हैं कैसे स्ट्रिप ऑन होगी। और ये हमारा आप देख सकते हैं इधर माइनस और इधर प्लस है पोर्ट में। तो वैसे ही आप इसका कनेक्शन करेंगे तो ये आपकी लाइट ये देखिए ऑन हो गई सभी पोर्ट में। और इसका कनेक्शन आपका इस टाइप का कनेक्शन ऐसा रहेगा कि माइनस आप कॉमन कर सकते हैं, जितने भी स्टेप है उसको कॉमन कर सकते हैं माइनस, और माइनस यहाँ पे दे सकते हैं। और प्लस प्लस हर स्टेप्स का आप ये कंट्रोलर से दे सकते हैं। और ये देखिए ये बंद हो गया। अभी फिर से हम माइनस दबाएंगे तो ये ऑन होगा। और अब हम इस कंट्रोलर का सेटिंग देख लेते हैं। तो सेटिंग के लिए सबसे पहले आपको ओके बटन 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही ओके बटन 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये सारी एलईडी जितनी भी 24 एलईडी है ये 3 बार ब्लिंक करेंगी और ये हो जाएगा एक्टिवेट सेटिंग मोड पे। सेटिंग मोड पे जाने के लिए जितने भी सेटिंग है, स्पीड, डिले, पिक्सल स्पीड, कलर, फेड, ये सब आप सेटिंग कर पाएंगे। तो हम अभी इसको ले चलते हैं सेटिंग मोड पे। तो ओके बटन को 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है और ये देखिए 3 बार ब्लिंक किया और ये चला गया सेटिंग मोड पे। अब ये सेंसर से एक्टिवेट नहीं होगा, केवल सेटिंग मोड में रहेगा जब तक सेटिंग मोड से एग्जिट नहीं होंगे। तो सेटिंग मोड में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप लाइट ब्लिंक कर रही है। ये देखिए अभी ये स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है और ये एलईडी ब्लिंक हो रही है। तो मतलब आप इस स्टेप्स एडजस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 24 स्टेप हैं। तो ये प्लस दबाएंगे तो ये देखिए इसमें दिख रहा है 24 अभी सेट हैं। और आप इसमें माइनस भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी स्टेप हों 12 से लेकर 1 से लेकर 24 तक आपके जितने भी स्टेप है ये प्लस माइनस के थ्रू आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। जितने भी आपको सेट करना है उतने में आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से ब्लिंक होने लगेगा स्टेप्स में। अब स्टेप से स्पीड में जाने के लिए, मतलब स्पीड सेट करने के लिए ओके बटन दबाना है फिर से। तो आप ये स्पीड को आप प्लस माइनस कर पाएंगे। ऐसे ही जितने भी सेटिंग है उसको ओके बटन दबाएंगे और जिस में भी एलईडी ब्लिंक हो रही है उसको आप एडजस्ट कर पाएंगे। जैसे आप देखिए फिर से स्टेप में आ गया, स्पीड में, डिले में, पिक्सल में। अब जैसे पिक्सल है, पिक्सल का लेंथ, जो पिक्सल की लंबाई कितना सेट करना है उससे प्लस माइनस करके आप ये पिक्सल को भी सेट कर पाएंगे। ऐसे ही सारे सेटिंग्स आप ये ओके बटन से टॉगल कर करके आप जिस भी सेटिंग को एडजस्ट करना चाहते हैं वो उसमें ब्लिंक होगा और इसी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप एडजस्ट करके और उसके बाद कुछ नहीं करना, बस 3 सेकंड के लिए ओके बटन प्रेस करके रखेंगे। पूरे एलईडी 3 बार ब्लिंक होंगी और ये सेटिंग मोड से एग्जिट हो चुका है। अब जो भी आपने सेटिंग किया होगा उसी ये सेव हो गया है हमेशा के लिए। कभी भी लाइट अगर ऑफ भी होती है, आपका पावर सप्लाई मतलब घर की लाइट चली भी जाती है तो भी ये वही सेटिंग में हमेशा के लिए एक्टिवेट रहेगा। तो सिंपल आपको ये आप सेंसर से एक्टिवेट करेंगे तो ये ऑन होगा। देखिए ये ऑन ऑफ हो रहा है सेंसर से। और पिक्सल स्ट्रिप के लिए आपको वायरिंग बता देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोलर में देखेंगे, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे निकाल के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल स्ट्रिप के लिए यहाँ पे 2 कनेक्टर दिया हुआ है। एक तो ये प्लस सिग्नल और माइनस, और ए और बी और माइनस। तो यहाँ पे ए माइनस और ए और बी में आप इसके लिए आपको एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ये ट्रांसमीटर है तो ये यहाँ पे लगेगा। पिक्सल ये जो पिक्सल स्ट्रिप है आपको दिखा रहे हैं, ये पिक्सल स्ट्रिप है कहलाता है। तो पिक्सल स्ट्रिप में आपको ये ट्रांसमीटर आपको जस्ट इस कनेक्टर में लगा देना है। ये लग गया आपका ट्रांसमीटर। और इसमें ये जो सप्लाई है प्लस माइनस इसको दे देना है डायरेक्ट इस पावर सप्लाई से। जो अपना पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है जो, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। और ये जो इसमें 2 पिन है आप देख सकते हैं, 2 पिन है बी और ए,
और इसके ए और बी में आपको कनेक्ट कर देना है। ये ए को इसके ए में कनेक्ट कर देना है, और ये इसमें जो बी लिखा है, देखिए ये जो ए है ये पीसीबी वाले ए में कनेक्ट कर देना है, ये ए लिखा है, और इसका बी जो है वो पीसीबी के बी में कनेक्ट कर देना है वायर के थ्रू। आप इसमें 5 मीटर 10 मीटर वायर एक्सटेंड कर सकते हैं, लंबे जहाँ पे कंट्रोलर दूरी पे रखा हुआ है और पिक्सल स्ट्रिप दूर आपको मतलब ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाना है, तो इसके लिए ट्रांसमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो पिक्सल स्ट्रिप का आपको कनेक्शन बता दिए, सिंपल है। इसमें 3 वायर होता है, तो प्लस को रेड कलर को प्लस देना है, और ग्रीन कलर को सिग्नल, और वाइट कलर को माइनस। और अगर आपको ज़्यादा दूर पिक्सल स्ट्रिप लगाना है तो यहाँ पे ट्रांसमीटर वाला सिस्टम है, तो हम आपको अभी बता दे रहे हैं ट्रांसमीटर का भी कैसे कनेक्ट करना है। तो हम सिंपल ये पिक्सल स्ट्रिप है, ये आप देख सकते हैं वॉर्म वाइट पिक्सल स्ट्रिप है, और ये है डेटा ट्रांसमीटर। तो ये डेटा ट्रांसमीटर जो होता है वो अगर पिक्सल स्ट्रिप और कंट्रोलर के बीच में दूरी ज़्यादा है तब ये डेटा ट्रांसमीटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमीटर लगाने के लिए सिंपल आपको ये ब्लैक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है, और ये जो पिक्सल स्ट्रिप का प्लस माइनस है, मतलब इसमें 3 वायर होता है, जो रेड कलर का है वो प्लस है और वाइट कलर का माइनस, तो इसको हम अलग से पावर देंगे। और ये डेटा में जो ए और बी है, तो हम ए और बी, ए को यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए को ए दे देंगे और बी को बी, और यहाँ पे भी ए और बी लिखा हुआ है, आप देखेंगे। तो सिंपल हम यहाँ पे कनेक्टर लगाएंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे ए और बी में। तो ये हो गया पिक्सल स्ट्रिप का कनेक्शन, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको पावर। पावर भी देना पड़ेगा क्योंकि ये केवल यहाँ से केवल डेटा आ रहा है, पावर नहीं आ रहा है। तो पावर को हम आपको यहाँ पे पावर दे देते हैं प्लस, और यहाँ से दे देते हैं माइनस। तो ये हम दे दिए पावर, और अब हम इसको करेंगे ऑन। तो यहाँ पे हमारी पिक्सल स्ट्रिप लग गई, आप देख रहे हैं। इसको थोड़ा सा वायरिंग को हम अच्छे से लगा देते हैं ताकि आपको विजिबल हो सकती है अच्छे से। और ये सेंसर, ये नॉर्मल स्ट्रिप है। तो अभी हम देख सकते हैं कनेक्शन, ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई से 2 वायर इसके कंट्रोलर में कनेक्शन होगा प्लस माइनस, और ये जो पावर है प्लस माइनस, इसको हम पिक्सल स्ट्रिप में दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं ये पिक्सल स्ट्रिप में दिया हुआ है पावर। ये पिक्सल स्ट्रिप को माइनस को वाइट कलर में लगा दिए हैं, और प्लस को जो है येलो कलर में। ये इसके पिक्सल स्ट्रिप का पावर का कनेक्शन हो गया। अब हम करेंगे कंट्रोलर को ऑन। कंट्रोलर ऑन करेंगे, ये हो गया कंट्रोलर ऑन। ओके, कंट्रोलर ऑन हो गया है, और पिक्सल स्ट्रिप को भी पावर दे दिए हैं। तो हम चेक करने के लिए, आप प्लस माइनस एज ए सेंसर भी काम करेगा। ये माइनस वाला बटन बॉटम सेंसर का काम करेगा, प्लस वाला बटन टॉप सेंसर का काम करेगा। तो चेक करने के लिए आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे माइनस बटन दबाएंगे, ये देखिए 1 बाई 1 आपके स्टेप बाय लाइट भी ऑन हो गई, और ये रनिंग करते हुए पिक्सल स्ट्रिप भी ऑन हो रही है। और ये टॉप जितने भी स्टेप हमने सेट किया था, आप देख रहे हैं, ये हमने 19 स्टेप सेट किया था, तो 19 स्टेप तक ऑन हुआ। और ये भी जितना लेंथ सेट किया था उतना ऑन हुआ। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जो भी डिले टाइम सेट किया था उसके हिसाब से ये चलने लगा। अब हम इसका स्पीड और स्टेप्स फुल कर लेते हैं। जैसे हम इसका स्टेप फुल कर लेते हैं, ये 24 स्टेप कर लेंगे तो पूरा 24 चलने लगेगा। और पिक्सल का स्पीड भी पूरा यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये स्पीड इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे कम स्पीड होगा ऐसे माइनस करेंगे तो। और ओके दबाएंगे, यहाँ पे पिक्सल फेड है, पिक्सल फेड को हम प्लेस कर देंगे पूरा, तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड हो जाएगी इसकी। अब हम फिर से ओके बटन दबा के एग्जिट करेंगे, और ये एग्जिट हो गए। अब माइनस दबाएंगे, देखना है, ये देखिए स्पीड इसका पूरा फुल स्पीड हो गया अभी इसका। एक बार में ही पूरी एलईडी एकदम हाई स्पीड में ऑन होती है। अब देखिए ऑफ होगा जब, तो हाई स्पीड से ऑफ भी हो जाए, ये देखिए। और ये भी जो भी इसका स्पीड है इसके हिसाब से ये भी ऑफ हो रहा है। तो अभी सिंपल आपको स्टेप का स्पीड आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं स्पीड। ओके बटन दबाएंगे, और यहाँ स्पीड लिखा हुआ है, इसको पूरा माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये स्पीड को पूरा माइनस कर देंगे तो ये फुल हो जाएगा स्पीड। और यहाँ पे फेड लिखा हुआ है, फेड का मतलब होता है स्मूथनेस, मतलब
कितना स्मूथ से ऑन होता है उसके लिए फेट दिया हुआ है, तो जितना ही आप कम करके रखेंगे उतना ही स्मूथली ऑन होगा। तो आप फेड आप हिसाब से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये सारे सेटिंग आपको करने के बाद ओके बटन दबाएंगे, उसके बाद आप देखिए ये आपका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी तो वो आएगी आपको सेंसर का कनेक्शन करने में। तो सेंसर का कनेक्शन आपको दिखाई दिया है, सिंपल है। ये कनेक्टर ऐसे आप सीधा सीधा रखेंगे ऐसे, तो माइनस माइनस, सिग्नल सिग्नल और प्लस प्लस, सिंपल कनेक्शन करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही टॉप सेंसर का भी कनेक्शन है, सिंपल। और यहाँ से पावर दे देना है और यहाँ से पिक्सल स्ट्रिप डेटा ट्रांसमीटर का। और अगर अगर डायरेक्ट लगाना है तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस स्टेप का कनेक्शन आपको समझा देता हूँ। तो माइनस कॉमन कर लेंगे, जैसे अभी स्टेप लाइट जो ऐसे नॉर्मल 12 वोल्टेज की स्ट्रिप होती है, ऐसे लगाना है आपको। तो सिंपल आप दो वायर से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दो वायर आपको जस्ट एक स्टेप के लिए लगा देना है, दो वायर, और ये काम करने लगेगा। देखिए ये पूरी स्ट्रिप ऑन हो गई, ठीक है, दो वायर के थ्रू। और अगर आपको जैसे अगर 20 स्टेप है तो दो दो वायर अगर लाएंगे तो 40 वायर हो जाएगा, तो वायर ज़्यादा हो जाएगा। उसको कम करने के लिए आपको करना क्या है, माइनस कॉमन करके और डायरेक्ट पावर सप्लाई में दे देना है, और सभी स्टेप से प्लस प्लस अलग अलग लाना है। तो ये रहा हमारा नया कंट्रोलर, और इसका सेटिंग्स आपको बता दिए। और ये दोनों तरफ से एक साथ ऑन भी हो जाएगा, देखिए प्लस और माइनस अगर दोनों तरफ से भी एक्टिवेट होगा तो ये देखिए दोनों तरफ से ये ऑन होते हुए आएगा फुल्ली। ये इंडिपेंडेंट इसका फ्लो है, मतलब कोई भी ब्लॉकेज नहीं है। जैसे कि अगर बॉटम सेंसर एक्टिवेट है तो टॉप काम नहीं करेगा, ऐसे नहीं है। फुली इंडिपेंडेंट फ्लो है दोनों का। तो दोनों ही ये अलग अलग वर्क भी करेंगे। जैसे प्लस दबाया, उसके बाद अगर नीचे से भी कोई आ गया तो नीचे का भी सेंसर एक्टिवेट होगा तो वो भी चलेगा। और सेंसर से भी आपको करके दिखा दे रहे हैं, और ये फुली काम करता है। तो इसको अगर परचेस आपको करना है तो आप सिंपली हमसे कांटेक्ट करें और इसका पूरा कोटेशन लेकर आप परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवर पूरे ऑल इंडिया पे हो जाता है। और इस कंट्रोलर सेंसर पे 2 साल की वारंटी है, पावर सप्लाई पे। 2 साल में कोई भी अगर दिक्कत होगा तो हम फुली रिप्लेसमेंट लेंगे कंट्रोलर का और रिप्लेस करवाएंगे ये कंट्रोलर। और ये कंट्रोलर इन हाउस हमारा कंपनी पे ही पूरा बनता है। आपको दिखा देते हैं एक बार पूरा सेटअप। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंट्रोलर्स, ये हमारा ये कंट्रोलर भी यहीं पे बनता है। और जो पिक्सल कंट्रोलर है वो भी, सब चीज़ें यहीं पे बनती है। अब देख रहे हैं ये पीसीबी है, ये हम यहीं पे बनाते हैं पूरा। ये ऐसी पीसीबी रहती है, इसमें ऐसे कंपोनेंट्स लगा के पूरा मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे इन हाउस ही मैन्युफैक्चरिंग होता है एक्रेलिक पूरा लगा के। आप देख सकते हैं पूरा सेटअप यहीं पे। जो तो ये फुली हमारा खुद का प्रोडक्ट है, ना कोई चाइनीज प्रोडक्ट है, ना ही इसमें ये कोई यूज एंड थ्रो वाला मटेरियल है। तो आपको ये ड्यूरेबल आइटम अगर चाहिए, आपको ड्यूरेबल स्टेयर कंट्रोलर सालों साल तक चलने वाला, तो ये कंट्रोलर ज़रूर आप परचेस करें और इसको यूज़ करें।